गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मैं। और आज का जो सेशन है vocab का वो 8वां सेशन है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 8वां दिन हम लोग साथ में दोनों हैं। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हुए सेशन शुरू करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुका है। और आज का पहला वर्ड आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए, तो सबसे पहला वर्ड आपके पास स्क्रीन पर है अम्बिवर्ट। क्या है भाई? अम्बिवर्ट है। जो लिखते हैं वो लिखते भी चल सकते हैं। चलो, अब देखो अम्बिभट्ट का मतलब हम लोग अगर पहले से जानते तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन मैंने आज लिख दिया है, क्योंकि ओटीजी मेरे पास है नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है डेफिनेशन, थोड़ा सा उसी में देर हो गया सेशन स्टार्ट करने में। अदरवाइज हम लिख करके पढ़ाते हैं तो आपको भी लिखने का थोड़ा टाइम मिल जाता होगा। तो लिख रहा है कि कभी कभी कोई आदमी क्या होता है ना, ना तो खुल करके बातें कह पाता है, ना ही बिना कहे रह पाता है। अब इन दोनों के बीच की कड़ी को हम बोलेंगे अम्बिभट्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अम्बिभट्ट बोलेंगे। चलिए, थोड़ा-सा राइटिंग आज खराब दिखेगा, क्योंकि विदाउट पैड लिखना अलग पेन से थोड़ा-सा टफ होता है। तो देखो, समझ में आ गया आपके पास कि वन हू इज़ बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, उसको क्या बोलेंगे? अम्बिवर्ट बोलेंगे। अब हिंदी इसको हम लोग नहीं कुछ करेंगे, बल्कि यहाँ पे सिनोनिमस एक मेंशन कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप सिनोनिमस मेंशन कर लीजिए। चलिए, तो सिनोनिमस क्या मेंशन कर लीजिएगा? इंडिफरेंट। ओके? सिनोनिमस मेंशन कर लीजिएगा इंडिफरेंट। थोड़ा-सा टफ रहेगा आज, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, समझना। देखिए, तो आपको इंट्रोवर्ट लिखना होगा। चलिए, आप लोग खुद से ही लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब इसका सिनोनिमस क्या लिखिएगा? इंट्रोवर्ट लिखिएगा। अब हमारे पास में इसका डेफिनिशन क्लियर हो गया, तो दूसरा वर्ड क्या है वो देखते हैं। दूसरा वर्ड आपके पास में क्या है? इंट्रोवर्ट है। तो इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो आदमी अपने आप को कम से कम एक्सप्रेस कर पाता है। वन हू एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ लेस। ठीक है? जो अपने आप को कम एक्सप्रेस कर पाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रोवर्ट बोलेंगे। ठीक है? एक समय था कि इस पेन से लिखा जाता था, लेकिन अब छूट गया तो नहीं लिखा पाता है। दूसरा में है एक्सट्रोवर्ट, जो आदमी आपको खुल करके एक्सप्रेस करता है खुद को, वो होता है ना? कि वन हू एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ फ्रीली, जो खुद को बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है। तो अम्बिवर्ट जो हो गया वो इंट्रोवर्ट के और एक्सट्रोवर्ट के बीच की कड़ी हो गया। ठीक है? और ये दोनों वर्ड अलग-अलग है, ऑलरेडी हम लोग काफ़ी बार पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए कोई डाउट इसमें नहीं होगा। आज का जो दूसरा वर्ड है आपके पास में है वो इनविंसिबल है। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसे हम जीत नहीं सकते। जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल में दिया है क्या? डेथ। तो हिंदी में आप लिखना है तो अपराजित लिखिएगा। इनविंसिबल का हिंदी क्या होगा? अपराजित होगा। दैट व्हिच कैन नॉट बी बीन, जिससे जीता नहीं जा सकता। और देखो, आज का वर्ड ऑफ द डे जिस होगा, तो उसी तरह से प्रोवर्ब ऑफ द डे में आज मैंने रखा भी है कि डेथ इज इंडिस्पेंसिबल, सॉरी इनविंसिबल, कि मौत जो है वो इनविंसिबल है, आप इसे जीत नहीं सकते, हर आदमी को आनी है तो आनी है। अब देखते हैं दूसरा वर्ड आज का है जो किसका रिलेटेड वर्ड वो क्या है। तो देखिए, रिलेटेड वर्ड ढेर सारे हमारे पास में नेगेटिव वर्ड्स हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। सबसे पहला वर्ड है इनवल्नरेबल। अब देखो क्या होता है ना कि हम लोग जानते हैं कि देखिए हर चीज भंगुर है, मतलब हर किसी को हम डैमेज कर सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम डैमेज नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है? वो शाश्वत चीज़ है, जैसे आत्मा। आत्मा को हम थोड़े ना डैमेज कर सकते हैं। वो शरीर का क्या करती है? रूपांतरण करती है, एक रूप से दूसरे रूप में जाती है। तो कह सकते हैं कि जो हमारी स्पिरिट होती है इनवल्नरेबल होती है, आप उसे कुछ नहीं कर सकते हैं। दैट व्हिच कैन नॉट बी हार्म्ड होगा, आंसर हो जाएगा आपका, डेफिनेशन पूछेगा तब। अब है इनडिफैटिजेबल। इसमें आपको यहीं से याद रखना है कि भाई आपका जो फैटिग्यू का मतलब क्या होता है? थकावट होता है। तो फैटिग्यू का मतलब जब थकावट होता है तो वहीं से आइडिया ले लेना है कि इनडिफैटिजेबल का मतलब होता है जिसे हम थका नहीं सकते। दैट व्हिच कैन नॉट बी टायर्ड, जो कभी थक नहीं सकता। जैसे कि मशीनें हैं, है ना? क्या चीज़ है सबसे अच्छा एग्जांपल इनडिफैटिजेबल का? मशीनें, कि मशीनें कभी थकती नहीं है। हाँ, उसमें टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है तो अलग बात है कि काम रुक जाता है। तीसरा लिखिएगा इनसरमाउंटेबल। INSURMOUNTABLE। अब देखो, इनसरमाउंटेबल का मतलब ये हुआ कि आप जिसको फिर से क्या नहीं कर सकते हैं? हमला करके डिफीट नहीं कर सकते। इनविंसिबल था, जिसको हमला करने का जरूरत नहीं है, उस पे आप ट्राई मत करिए, वो नहीं हो सकता, वही आप जीत ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे पूछेगा कि जिसको हम हरा नहीं सकते,
तो इनसरमाउंटेबल बोलिएगा, ठीक है। इनफॉलिबल होता है कि ए मैन विदाउट मिस्टेक। इनफॉलिबल उस आदमी को कहते हैं जो कि कोई गलती नहीं करेगा, है ना। ये किसके लिए यूज करते हैं? मैन के लिए। और इनकरेजिबल जो मैंने बताया था वो ऐसे वगैरह के लिए मैंने बताया था कि आप ऐसे वगैरह के लिए यूज करना, कि ऐसे वगैरह जिसमें कोई गलती नहीं हो, आप उसको क्या बोलते हैं? इनकरेजिबल बोलते हैं, ठीक है। मेरे पास आज पेन नहीं है भाई, हम बार बार बोल रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत आपको लगेगा देखने में। तो इनफॉलिबल का मतलब हो गया कि आदमी जो गलती नहीं कर सकता, और इनकरेजिबल का मतलब हो गया एक राइटिंग जिसमें गलती नहीं हो सकती। अब छठा आपका जो वर्ड है रिलेटेड में है वो इरिपेरेबल है। ये भी आप समझ सकते हैं कि जिसका रिपेयर हम नहीं कर सकते, जैसे कि रिलेशनशिप, है ना, रिपेयर कर नहीं सकते। अगर एक बार आप तोड़ देते हैं, कहीं से ठेस पहुंच जाती है आपस में एक दूसरे को, तो फिर वो इरिपेरेबल हो जाता है, उसे हम कितना भी कोशिश कर लें वो जुड़ने वाला नहीं होता है। तो ये था निगेटिव वर्ड का कुछ कलेक्शन आपके पास में, जिसका बेस था आपके पास में क्या? इनविंसिबल था, जिसका मतलब था कि जिसको हम जीत नहीं सकते। फिर यहाँ पे मैंने बोला कि इनसरमाउंटेबल को उससे रिलेट करना है कि जिससे हम हरा नहीं सकते। इनडिफेटिजेबल जिसको हम थका नहीं सकते। इनवल्नरेबल जिसको हानि नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। इनफॉलिबल जो आदमी कभी गलती नहीं किया। इनकरेजिबल जिस राइटिंग में कोई गलती नहीं है। और इरिपेरेबल मतलब जिसका मरम्मत किया जा सकता संभव नहीं है। चलिए अब यहाँ तीसरा वर्ड आपके पास में है इनडिस्पेंसेबल। इसका हिंदी होता है अनिवार्य। चलिए हिंदी क्या होता है भाई? अनिवार्य होता है। मतलब अब जिसके बिना आपका एंट्री नहीं हो सकता एग्जामिनेशन में, जैसे कि आपका आधार कार्ड, यानी कोई भी आई कार्ड और एडमिट कार्ड, ठीक है। तो इनडिस्पेंसेबल का मतलब अनिवार्य होता है। दैट विच कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विद। डिस्पेंस्ड विद का मतलब ही होता है रिमूव, जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, उसके बिना आप जा ही नहीं सकते अंदर, आपको जाना है तो उसको लेके ही जाना पड़ेगा। तो जितने भी आपके मतलब कि डॉक्यूमेंट्स होते हैं ओरिजिनल, आपके आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड, वो सारे के सारे इंडिस्पेंसेबल टूल्स होते हैं। चलो अब यहाँ से देखो, रिलेटेड वर्ड का पहला वर्ड है इनइविटेबल। मतलब कोई भी डिजास्टर, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है क्या चीज? डिजास्टर, जो कि होकर ही रहेगा। ये नेगेटिव कॉम्बिनेशन के लिए आता है, नेगेटिव चीजों के लिए आता है, कि कोई भी डिजास्टर जिसको हम सोच कर भी नहीं टाल सकते। मान लो कि ब्रेक गाड़ी का फेल हो गया। अब जब गाड़ी का जब ब्रेक फेल हो गया तो आप कोशिश करिएगा कितना हो बचाने का, तो एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अब एक्सीडेंट इनएविटेबल चीजें हैं, है ना। अब पेड़ों को जिस तरह से हम लोगों ने तेजी से काटा है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इनएविटेबल चीजें हैं। कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा हम कर रहे हैं, तो हीट बढ़ना धरती पर क्या है? इनएविटेबल चीजें हैं। अगला वर्ड है इंटेलिजेबल, जो चीजें समझ में आती हैं, है ना, ये पॉजिटिव वर्ड है। इंटेलिजिबल का मतलब हो जाता है कि जो चीजें हमें समझ में आती हैं, दैट कैन बी अंडरस्टूड। इलिजिबल है जो कि राइटिंग वगैरह के लिए यूज होता है, जो हैंड राइटिंग हम नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब की हैंड राइटिंग के लिए यूज करते हैं आप, कि डॉक्टर की हैंड राइटिंग को हम नहीं पढ़ सकते, इसको हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? अपठनीय बोलते हैं। चलिए ठीक है, अपठनीय, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, दैट विच कैन नॉट बी रिट। अगला वर्ड है इनअसेसिबल। इनअसेसिबल का मतलब आपको खुद ही लग रहा होगा कि एक्सेस का मतलब, असेस मतलब पहुंच होता है। तो इनअसेसिबल का मतलब जहां तक आप पहुंच नहीं सकते। ए प्लेस विच कैन नॉट बी, या ए प्लेस वेयर वी कैन नॉट रीच, है ना। तो ए प्लेस विच कैन नॉट बी रीच या प्लेस वेयर वी कैन नॉट रीच, आंसर होगा इनअसेसिबल, पहुंच से परे। हिंदी तो बहुत अच्छा है इसका, पहुंच से परे। पहुंच से परे के बाद अगला वर्ड है पांचवा में इनऑडिबल। ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि आपको मैंने अभी शुरुआत में पूछा था कि मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। अगर आप नहीं सुनाई पड़ रही होती तो कहते कि सर ये कौन सा वीडियो बना दिए इनऑडिबल वीडियो, इसमें तो आवाज ही नहीं सुन सकते, कुछ है ही नहीं रिकॉर्डिंग में। तो इनऑडिबल का मतलब होता है साउंड विच कैन नॉट बी हर्ड। और इनडिलायबल में तो आपको डिलीट का सेंस लग ही रहा होगा, है ना, थोड़ा सा डिलीट का सेंस इसमें लग रहा होगा। तो वहीं से याद करना है कि दैट विच कैन नॉट बी डिलीटेड, इनडिलीबल, है ना। कोई भी ऐसी गलती जो हम अब लाइफ में कर दिए हैं तो कर दिए, वो हम नहीं मिटा सकते, तो इनडिलायबल मिस्टेक होता है ना। किसके लिए यूज करते हैं ज्यादातर? मिस्टेक के लिए। चलिए, मैंने कहा ही था कि थोड़ी सी राइटिंग में इशूज होंगे, तो उन सब चीजों को बैलेंस कर लेंगे आज भर। पर्सनैलिटी ट्रेट का अगला वर्ड आपके पास में है इनफ्लेमेबल, लेकिन पर्सनैलिटी ट्रेट आज कम मिला है आपको, यहाँ पे निगेटिव वर्डों का ज्यादा कॉम्बिनेशन आज देखने को मिला है। तो इनफ्लेमेबल का मतलब आपके पास होता है जो आसानी से आग पकड़ सकता हो।
सबसे बड़ी बात ये सोचना है कि इसमें आग है जो कि क्या होगा, फायर लगेगा। ठीक है, ये फायर पकड़ते हैं, फायर को और बढ़ाते हैं। मतलब ये निगेटिव नहीं है। कितना बार होता है ना कि हम लोग क्या देखते हैं कि क्वेश्चन में आई एन आई एम यू एन तो निगेटिव हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आई एन लगने के बावजूद भी क्या है, ये साइनोनिमस हो जाएगा, इसका क्या फ्लेमेबल ही होगा। लीजिए, मतलब कि साइनोनिमस में अभी भी क्या है, फ्लेमेबल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसको इन सोच करके निगेटिव मत समझ लेना। अब जिस स्टूडेंट को दिक्कत है, देखो एक चीज आपको सिखाता हूँ कि आप लोग अगर किसी चीज को जलने और जलाने की बातें करते हैं तो दो चीज होता है। जैसे मान लो कि माचिस है, तो माचिस जो है वो जलाने वाला चीज है, और जो कागज है वो उससे जलेगा। समझे कि नहीं? तो आपका जो माचिस हुआ वो हो गया इनफ्लेमेबल, जो आसानी से आग पकड़ लेता है, और कागज जो है उसकी वजह से जला, ये हो गया आपका फ्लेमेबल। आई बात समझ में? चलिए, अगला वर्ड आपके पास में है नॉन कंबस्टिबल। तो नॉन कंबस्टिबल का हिंदी होगा फिर से आपके पास वही चीज, और नॉन इनफ्लेमेबल, दोनों का मतलब एक ही चीज होगा, इसलिए दोनों एक दूसरे के सिनोनिमस होंगे। 1 नंबर और 3 नंबर आपस में साइनोनिमस हो गए, दोनों का मतलब होगा कि जो कैच नहीं कर सकता फायर को। और कंबस्टिबल तो हो जाएगा इनफ्लेमेबल का साइनो, क्योंकि कंबस्टिबल मतलब ज्वलनशील होगा। अब देखो ये सब तो जलने वाली चीजें थी, अब जलाने वाला आदमी भी जान लेते हैं ना। तो ये एर्सोनिस्ट में आईएसटी का मतलब हो जाता है कि वन हु रहेगा डेफिनेशन में पर्सन का क्वालिटी बताएगा। और जब भी वर्ड आपके पास में एयरसन आता है तो इसमें आपको किसका सेंस लेके चलना है, आग का। क्या क्या चीज का सेंस लेके चलना है, फायर का। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि जो आदमी रेडी है आपको किसी भी चीज पर आग लगाने के लिए, उसे हम एर्सोनिस्ट कहते हैं। और इसका हिंदी भी देता है दाहक। दाहक मतलब जो आग लगाने के लिए रेडी हो। चलो, तो इतना वर्ड्स क्लियर हुआ अगर आपका, तो हम आगे लेके चलते हैं आपको। अच्छा, यहाँ से साइनोनिमस एंटोनिमस का सेक्शन आपको दिख रहा होगा, साइनोनिमस वाला सेक्शन में दिख रहा है। चलो कमेंट करोगे अगर आप लोग हो प्रेजेंट और आप जागे हुए हो मेरे साथ में तो। इंट्रोवर्ट का हिंदी होता था जो कम बोलता था ना। देखो तो, कम एक्सप्रेस करने वाला खुद को। हमको तो लग रहा है दिख रहा है, आपको दिख रहा है? चलो, क्या दिख रहा है आपको? रेटिसेंट दिख रहा है, तो आंसर ई कर देना। एक्सट्रोवर्ट का मतलब हो गया कि ये अपने आप को खुल करके एक्सप्रेस करेगा ना। चलो कमेंट कर दो जल्दी से। क्या करेंगे हम, सामने सामने बी कर देंगे। चलिए ठीक है। उसके बाद है इंटेलिजिबल। जो चीजें मुझे समझ में आती हैं, तो समझ में आने वाली चीजों को हम क्या बोलेंगे, डेसिफरेबल भी बोल सकते हैं या अंडरस्टैंडेबल भी बोल सकते हैं। तो आंसर यहाँ से डी कर दो। चलिए, कमेंट करिए, अच्छा है। अगला में है इनफ्लेमेबल। ये तो वही चीज हुआ कि कॉम्बस्टिबल ही हुआ, है ना, फ्लेमेबल ही हुआ, जो आग पकड़ सकता होगा, तो सी आंसर। इनडिस्पेंसेबल का मतलब रिक्वायर्ड होता था, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, जैसे एडमिट कार्ड और आपका आई कार्ड, है ना। हो गया आंसर आपका क्लियर यहाँ पे। चलिए, अब एंटोनिमस का सीट में आइए। इम्प्रैक्टिकेबल, जिसको हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उल्टा क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। अव्यवहारिक, इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब हो रहा है आपके पास अव्यवहारिक, तो उल्टा होगा प्रैक्टिकल, यानी डी। एक्सट्रोवर्ट का मतलब खुल करके अपनी बातों को रखने वाला, और दूसरा होगा कि नहीं खुलने वाला, इंट्रोवर्ट। इनिविटेबल का मतलब अनिवार्य होता है, तो उल्टा दिख रहा है इविटेबल, तो इससे आसान दुनिया में क्या काम होगा, तो बी आंसर। इनकरेजिबल का उल्टा साफ क्या दिख रहा है आपको, बिल्कुल करेजिबल दिख रहा है, तो आंसर मार दो ए। चलिए, बाकी आप लोग कमेंट करते हैं तो फास्ट कमेंट करिए, नहीं तो फिर उतना देर में तो हम भी आंसर आपको दे ही देते हैं। चलिए, उसके बाद का देखिएगा, आपके पास जो स्लाइड होगा इडियम्स का स्लाइड होगा सबसे पहले तो। बाकी आपको ये पता ही है कि बर्ड पावर का 2 बैच है, इवनिंग टाइम में आपका ऑफलाइन 5 बजे, और फिर मॉर्निंग टाइम में सुबह में 5 बजे हम लोग करते हैं क्लास। बाकी लोगों को प्रीफर करिए इस बैच को, है ना, बताइए, और उसके बाद ज्वाइन करवाइए। ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन करें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बाई एडियम्स है आज। आज का जो एडियम्स है उसमें बाई एडियम्स है, यानी बाई से रिलेटेड टोटल मुहावरे आपके पास में आएंगे। सबसे पहला बाई एंड बाई है, जिसका हिंदी होता है धीरे धीरे। ठीक है, क्या होता है भाई, धीरे धीरे।
चलिए बाकी तो आप जान ही रहे हैं कि धीरे धीरे हो जाएगा, प्यार गाना भी है। चलिए इंग्लिश क्या हो जाएगा आपका, ग्रेजुअली। अब यहाँ से देखिएगा, बाई एंड लार्ज होता है। मतलब क्या होता है ना, कि देखो भाई, एक तो मैंने छोटा हिस्सा भी पढ़ लिया, बड़ा हिस्सा भी पढ़ लिया, मुझे यही समझ में आया ना। अच्छा, यही समझ में आया का मतलब हो गया क्या, निष्कर्षता। बाई एंड लार्ज का हिंदी होता है कुल मिलाकर। ये छोटा हिस्सा देखो या बुरा बड़ा हिस्सा देखो, सब मिलाकर मुझे ये समझ में आया। तो हिंदी क्या करना, कुल मिलाकर। आफ्टर कंक्लूजन या ओवरऑल। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स आपके एग्जामिनेशन में ये सबसे ज्यादा पूछा गया टर्म होगा। मतलब इतना बार पूछा गया है कि मत कहिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे जितना बार ये पूछा गया होगा। तो इसका मतलब कई बार देता है नॉट रेगुलरली, कभी देता है इरेगुलरली, तो कोई बात नहीं है, वही चीज हुआ। बाई फिट्स एंड स्टार्ट का हिंदी हम लोग पहले जानते हैं तीतर बीतर। कि अगर चीजें होती हैं आपके साथ में लेकिन आप तीतर बीतर में करते हो, जैसे तैयारी वगैरह, तीतर बीतर ही होता है ना। कभी शादी में चले गए 5-6 दिन के लिए तो गायब उधर हो जाता है, फिर आपको कोई और फंक्शन में इधर उधर हो गए। ठीक है ना, सिंपल सी बात है कि इधर घूमने वगैरह चल जाते हैं हम लोग, तो उसमें काफी डिस्टर्बेंस हम लोग करते हैं अपने पढ़ाई वगैरह को। तो बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब तीतर बीतर हिंदी में, इंग्लिश में इरेगुलरली होगा या फ्रीक्वेंटली होगा। ये आपको मैंने बोला है कि नॉट रेगुलरली भी दे सकते हैं। बाई वन फिंगर टिप्स भी सही है और एट वन फिंगर टिप्स भी सही है, दोनों यूज होता है आपका, बाई या तो एट। तो एट वन फिंगर टिप्स या बाई वन फिंगर टिप्स का हिंदी होता है बड़े आराम से। नहीं बोलते हैं कि अरे यार ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो मैं उंगलियों से कर दूंगा, इसके लिए मुझे कोई चीज नहीं चाहिए। तो इसका हिंदी यही होता है कि आप कोई काम को बड़े ही आराम से करने की बात करते हो। तो हिंदी इसका करेंगे पहले बड़े आराम से। और इंग्लिश होगा वेरी इजिली या बाय बेसिक नॉलेज। कह रहे इस काम को करने के लिए कोई डिग्री विग्री नहीं चाहिए, कोई इंजीनियर नहीं बुलाना है, ये तो हम भी कर लेंगे। तो बाई वन फिंगर टिप्स या एट वन फिंगर टिप्स का मतलब होता है बड़े आराम से, वेरी इजिली। बाई हुक और बाई क्रुक का मतलब ही होता है, देख रहे हैं, हुक मतलब हो रहा है कांटा और क्रुक का मतलब पता नहीं, कठोरता का सेंस ही होगा और क्या। तो कह रहे हैं कि अब देखो भाई, आपको मुझे कांटा से समझाना पड़े यानी कि छुरा निकालना पड़े आपके लिए, या जो भी करना पड़े, मैं आपको समझाऊंगा। तो बाई हुक और बाई क्रुक का हिंदी हम लोग यही कहते हैं कि देखो भाई, आपको जितना कठोरता से पेश आना पड़े आप करोगे, तो इसका हिंदी ही एसेंस हुआ कि आप मेरे साथ जोर जबरदस्ती करोगे अब तो। चलिए, तो हिंदी क्या होगा, जोर जबरदस्ती से। अब जोर जबरदस्ती से ही तो बाय क्रुअल्टी होगा या ऑपरेसिवली होगा। तो ऑपरेस का मतलब दबाना होता है, उसी से बना दो ऑपरेसिवली। बाय डिंट ऑफ का हिंदी होता है के बल पर, तो बाय फोर्स ऑफ यूज करो या बाय वर्च्यू ऑफ। ठीक है, बाय डिंट ऑफ का हिंदी क्या मैंने बोला, के बल पर, तो के बल पर का इंग्लिश हो जाएगा बाय वर्च्यू ऑफ या बाय फोर्स ऑफ। अब यहाँ पे कह रहा है बाय ए हेयर ब्रीथ, यहाँ डबल बाय लिखा गया है, तो एक बाय को डिलीट कर लीजिएगा। बाय बाय ए हेयर ब्रीथ आप कहना चाह रहे हैं कि देखो, मेरे पास इतना कम टाइम है या मैं इतना बीमार फील कर रहा हूँ कि मुझे एक सांस भी लेने में मतलब लगता है, महसूस हो रहा है कि मैं कैसे सांस ले रहा हूँ, मतलब लगता है मैं मौत के मुंह में हूँ। तो बाय ए हेयर ब्रीथ का मतलब होता है मौत के मुंह से बाहर आ जाना। ठीक है, मौत के मुंह के पास, मौत के मुंह के पास। यानी क्या होगा, नायरो मार्जिन। मतलब बहुत ही कम चांस था मेरे बचने का, अगर कोई आदमी ऐसा बता रहा है अपनी कहानी हेल्थ से रिलेटेड, तब हम कहेंगे यार तुम तो बाई हेयर ब्रीथिंग प्रोसेस से गुजरे हो, कि तुम्हें तो सांस लेने में भी तुम्हारी सांसें उखड़ना शुरू हो गई थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था, और फिर भी तुम बच गए। तो वही है, बाई नॉरो मार्जिन यू हैव रिहेबिलिटेड। तो क्वेश्चन का सेंस जो है वो यहाँ से आपको कहानी बनानी पड़ेगी, कि आप तो एकदम से है जो कि सांस लेने वाले स्थिति से भी बाहर थे, लेकिन डॉक्टर ने आपको बचा लिया। बाई ऑल मीन्स का मतलब होता है चाहे जो हो जाए। क्या होता है भाई, बाई ऑल मीन्स चाहे जो हो जाए। नहीं कहते हैं कि हमको जितना पैसा लगेगा उतना पैसा लगाएंगे, लेकिन हम अपने, है ना, फैमिली मेंबर को बचाएंगे, चाहे जो हो जाए। अब जो सेंस आप समझ गए अगर, तो देखो इंग्लिश क्या होगा, बाई एनी मीन्स या बाई फेयर मीन्स और फाउल। कि इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, डाका डालना पड़े, चोरी करना पड़े, नहीं लोग बोलते हैं, तो वही हुआ बाई ऑल मीन्स का मतलब चाहे जो हो जाए। चलिए अब हमारे पास इडियम्स है जो फॉल का है, तो देखते हैं फॉल का पहला मुहावरा, सॉरी फ्रेज क्या है। जी क्या है, फॉल आउट। आगे लिखा है विथ रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। यानी हिंदी आप समझ गए होंगे कि अपने ही दोस्तों से आउट हो जाना, और फॉल मतलब गिर जाना। यानी हिंदी सेंस होगा कि आप अपने ही दोस्तों से लड़ झगड़ करके बाहर आ जाते हो, दूर हो जाते हो वो।
तो हिंदी क्या होगा, झगड़ बैठना, इंग्लिश क्या होगा, क्वारल होगा। अगला में आपके पास में दिख रहा है कि फॉल थ्रू ए प्लान और वेंचर, यानी कि पानी फिरना, आपके योजना पर क्या फिरना, पानी फिरना। तो पानी फिरना का मतलब हो जाता है क्या होना, फेल होना। ठीक है, टू फेल। तो फॉल थ्रू का मतलब असफल होना या पानी फिरना हिंदी होगा। फॉल ऑफ नंबर और अटेंडेंस के लिए यूज करना है, इसका हिंदी होता है संख्या में कमी आना। चलिए हिंदी क्या होता है, संख्या में कमी आना। आंसर आपके पास होगा डिक्रीज इन नंबर। अगला आपके पास है फॉल बैक ऑन, तो सबको पता है कि फॉल मतलब गिरना, बैक मतलब पीठ पर, ऑन मतलब पर हो गया। तो तब ये यूज करना है जब हम इमरजेंसी कंडीशन पर में पड़ते हैं या मुश्किल में पड़ते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में, और अपने दोस्तों को फोन करके उनसे मदद मांगते हैं। तो फॉल बैक ऑन का हिंदी होता है निर्भर होना। क्या होना भाई, निर्भर होना। चलो, तो निर्भर होना हिंदी जब करोगे तो वहां से मुझे पता चलेगा कि आंसर क्या करने वाले हो, डिपेंड ऑन। तो फॉल बैक ऑन का मतलब डिपेंड ऑन हो गया। ये तो सबको याद ही है कि फॉल इन लव विद समवन का मतलब प्यार हो जाना, यानी कि प्यार में पड़ना हिंदी होता है इसका, तो टू बी इन लव विद समवन। तो फॉल इन लव विद समवन यानी कि टू बी इन लव विद समवन, किसी के प्यार में पड़ना या किसी से प्यार होना। चलो, तो आज का सेशन छोटा इसलिए रहेगा क्योंकि चीजें लिखी हुई थी, तो आपको समझाने में मुझे सिर्फ टाइम लग रहा। और मतलब कि सेशन भी आसान था, कुछ खास वर्ड्स नहीं थे, कुछ फ्रेजेस भी बहुत ही इजी इजी थे, इसलिए चीजें आसान थी। चलो, तो वर्ड ऑफ द डे में मैंने यहाँ 3 वर्ड रखा है। एक इंडिस्पेंसेबल आया था, जिसका मतलब होता था जिसके बिना काम ना चल सके, दैट विच कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विथ या रिमूव्ड, आंसर था आपके पास में इसका। और यहाँ पे इनफ्लेमेबल का मतलब सबको पता ही था कि जो चीजें आसानी से आग पकड़ सकती हैं उसको इनफ्लेमेबल कहते थे। नेगेटिव वर्ड इसका होता है नॉन इनफ्लेमेबल। और अम्बिवर्ट जो आज का पहला वर्ड था, उसका मतलब मैंने बताया था कि ये ना इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच की कड़ी होता है। और प्रोवर्ब ऑफ द डे में मैंने पहले ही बता दिया था कि आज हम बताएंगे कि मौत अनस्वर मतलब कि अपराजित है, मौत को किसी ने जीता नहीं है, सिर्फ अश्वत्थामा को एक आपको क्या मिला है, अभिशाप मिला है कि वो नहीं मरेगा, और इसीलिए वो आज भी कलयुग में भी जिंदा है, वो अलग चीज है। तो डेथ इज इनविंसिबल, मौत अपराजित है। ये सारे वर्ड्स हैं जो हम लोगों ने आज पढ़े थे। आप एक बार रिविजन करना चाहेंगे तो मेरे साथ कर सकते हैं। अम्बिवर्ट का मतलब होता था कि जो आदमी इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट के बीच की कड़ी है। इंट्रोवर्ट होता था जो कम एक्सप्रेस करता था अपने आप को, एक्सट्रोवर्ट खोल के एक्सप्रेस करता था। इनविंसिबल अपराजित हो जाता था, जिसे हम जीत नहीं सकते, जैसे मौत हो गया। इनवल्नरेबल अनस्वर होता है, जिसको हम हानि नहीं पहुंचा सकते। इनडिफेटिजिबल जो थकता नहीं है। इनफ्लेमेबल आसानी से आग पकड़ने वाला। इंटेलिजिबल समझ में आने वाला। इरिपेरेबल जो मरम्मत जिसका नहीं संभव हो। इनकरेजिबल विदाउट करेक्शन होता है। इनफॉलिबल जो कभी गलती नहीं किया हो लाइफ में। और इम्प्रैक्टिकेबल अव्यवहारिक होता है, जिसको हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है, कभी अपने लाइफ में यूज कभी नहीं किया है। नॉन इनफ्लेमेबल मतलब जो आसानी से नहीं पकड़ सकता आग। इंटेलिजिबल जो चीजें समझ में आती हैं। अनइंटेलिजिबल जो समझ में नहीं आती हैं। डिस्पेंसेबल अनिवार्य हो गया नहीं, बल्कि हो जाएगा आपके पास में रिमूव्ड के सेंस में हो गया, जिसको हटा सकते हैं, वैकल्पिक कर सकते हैं। डिस्पेंसेबल का मतलब क्या कर सकते हैं, वैकल्पिक कर सकते हैं। इविटेबल का मतलब फिर से आपके पास हो गया कि इनएविटेबल का उल्टा हो गया। करिजिबल इनकरिजिबल का उल्टा हो गया। लिजिबल मतलब पठनीय होता है, ये इलिजिबल का उल्टा हो जाएगा। आर्सोनिस्ट आग लगाने वाला व्यक्ति। आयरसन मतलब आग लगाने की प्रक्रिया। इनएडिबल का मतलब जो खाया नहीं जा सकता है, बस अखाद्य हो गया। एडिबल जिसे खाया जा सकता है। चलिए, कमेंट करना चाहेंगे तो आइए। वन हु इज बोथ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट इज नोन एज। चलिए, अब नहीं बोलोगे तो फिर आंसर हम बताएंगे। जो आदमी ना एक्सट्रोवर्ट है ना ही आप मतलब इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों ही श्रेणी में रखा जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, अम्बिवर्ट बोलते हैं। तो एक आंसर सी हो गया। सेकेंड क्वेश्चन आपके है, वन इज फ्री फ्रॉम ऑल इविल, जो आदमी कभी गलती ही नहीं किया हो। चलिए, नहीं हो बताइएगा तो फिर हम ही बताएंगे। दो का दो आंसर हो गया, दो का एक हो गया, ठीक है। दैट कैन बी अंडरस्टूड, जिसे समझा जा सकता है, क्या होगा आंसर, इंटेलिजेबल। तीन का दो।
दैट विच कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विद, जिसको मतलब हम हटा के नहीं चल सकते, जिसके बिना काम नहीं चल सकता है, इंडिस्पेंसिबल। और जिसे अवॉइड नहीं कर सकते, होगा ही, इनइविटेबल होता है। चलो इसका आंसर बताओ। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मैंने बोला था कि ये सबसे ज्यादा पूछा गया इडियम से आपके क्लास का, जो आज वर्ड आप सीखे उसमें क्या बताए थे, नॉट रेगुलरली ना, तो ये रेगुलरली आंसर होगा। चलिए, तो जल्दी जल्दी सब बच्चों को खरीदवाइए ये कोर्सेस वगैरह, जो भी आपको समझ में आता है कि हाँ फायदेमंद होगा आने वाले समय में, और इसमें प्रैक्टिस चीजें इंक्लूड होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए साहब कि ऑनलाइन सेट फ्री होगा 1 ईयर के लिए, तो ये सब चीजें जब इंक्लूड होगी तो इस बैच का इंपॉर्टेंस बहुत ही बढ़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। लेकिन कल सेशन नहीं होगा सुबह में, क्योंकि हम आज निकलेंगे कहीं, तो कल सुबह तो रहेंगे सफर में ही, तो कल का सेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब हमारी मुलाकात होगी शुक्रवार की सुबह। चलिए, तो बाकी आप लोग हैं जो कि कंटिन्यू टेस्ट वगैरह देते रहिएगा, जो जो टेस्ट नहीं दे पाए स्टूडेंट उन्हें टेस्ट दिलवाइए, आप भी दीजिए, बाकी टेस्ट भी क्लियर बीच बीच में। ठीक है, तो आज का दिन अच्छे से बिताइए, मिलते हैं फिर शुक्रवार को।